इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इन अ ईयर हैज एग्जैक्टली 4 मंडेज एंड 4 फ्राइडेज, फाइंड व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी ऑन 20th ऑफ नवंबर ऑफ दैट ईयर। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें 20th नवंबर की बात करें तो देखो एक चीज़ तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने बड़ा अजीब सा दिया हुआ है। आप जरा ऑप्शन चेक करो, क्वेश्चन पूछ रहे हो 20th नवंबर को कौन सा डे होगा, तो आप यहाँ पर डे के साथ डेट भी दे रहे हो। आपने डे अगर दिया होता, अगर सपोज ये यहाँ पर ना गिवन होता तो एक बार को हमको लगता कि आप यहाँ पर डे पूछ रहे हो तो कोई भी डे हो सकता है। अब देखो मजेदार, ऐसे भी कभी कभी कर जाते हैं, तो ये चीजें आपके उसकी है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कैसे वर्क कर रहा है। जैसे ही उसने देखा 20th नवंबर पूछा, भाई 20th नवंबर यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो है नहीं 20th, यहाँ तो है नहीं, एक ही ऑप्शन बचता है, टिक करो निकलो। क्यों सॉल्व करें भाई, हर चीज को वो चेक करते हैं, क्या आप इतना करते हो कि आप पूरा सॉल्व करने जाते हो। क्लियर है। बट अभी हम इसका आपको आंसर बताते हैं, जब आपके ये ऑप्शन आपको गिवन नहीं होंगे, अभी हम इनको यहाँ पर हटा देते हैं, आप उस सिचुएशन पे यहाँ पर क्या करेंगे हम उसको भी यहाँ पर डिस्कस करते हुए आपको बता देते हैं। ठीक है, तो हमने ये ऑप्शन सारे के सारे यहाँ पर हटा दिए, डेट आपको पता ही नहीं है। अब थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, अच्छा यहाँ पर ये थर्सडे थर्सडे 2 बार है, यहाँ पर ये ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ कर लेनी है। अब अक्टूबर यहाँ पर मंथ है, अगर हम अक्टूबर मंथ की बात करें तो अक्टूबर मंथ में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं 31, ठीक है, 31 डेज होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इस 31 डेज वाले मंथ्स में मंडे आपके पास 4 हैं और फ्राइडे भी आपके पास 4 हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर किसी भी मंथ्स के फर्स्ट डेट को जो डे होगा, मान लेते हैं कि फर्स्ट को यहां पर मंडे है, ध्यान से समझिएगा, तो 7 इसकी जो डेट होगी 7 इसमें प्लस ऐड, मतलब इसमें 7 डेज जाएंगे प्लस 7 करेंगे तो 8 मिलेगा, 8 को भी आपका मंडे हो जाएगा, 8 में प्लस 7 करेंगे 15 को भी आपका यहाँ पर मंडे हो जाएगा, 15 में प्लस 7 करेंगे 22 मिलेगा, 22 को भी आपका मंडे हो जाएगा, और 22 में 7 ऐड करेंगे तो 29 को भी आपका मंडे हो जाएगा। अब आप यहाँ पर जब आओगे तो चेक करोगे तो नंबर ऑफ मंडे हो कितने गए, टोटल तो 5 हो गए, और उसने क्या बोला है ओनली 4 मंडेज हैं। तो देखो ध्यान से समझिएगा, इसका लास्ट डे कौन सा है, लास्ट डे है 31, लास्ट डे अगर यहां पर 31 है तो 29 तक 5 मंडे हो रहे हैं, यानी 30 को भी मंडे अगर आएगा तो भी 5 मंडे हो जाएंगे, और 31 को भी आएगा तो भी आपका यहां पर 5 हो जाएगा। तो यहां पे कहने का मतलब है आपने जो यहां पर 1 लिया वो भी अगर 2 अक्टूबर लोगे तो भी आपका लास्ट मंडे 30 हो जाएगा, और आपने 3 अक्टूबर को मंडे लिया तो 31 को मंडे हो जाएगा, तो अगेन आपके 5 होंगे। आप यहां पर कह सकते हो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन डेट्स को 100% मंडे नहीं होगा, अगर इन डेट्स को मंडे आ गया तो कंफर्म है 5 मंडे उस मंथ में हो जाएंगे, बट क्वेश्चन की कंडीशन है ओनली 4 मंडे। तो यहां पे कंडीशन क्या होती है, जो मंडे हम ले सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 तारीख से यानी 4 से स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों, 4 में प्लस 7 करेंगे 11, 11 में प्लस 7 करेंगे तो 18, 18 में प्लस 7 करेंगे 25, अब 25 में प्लस 7 अगर हम करेंगे तो 32 बन जाएगा, 32 डेज तो होते ही नहीं है, दैट मीन्स 25 को हमारा लास्ट मंडे हो जाएगा, यानी 4 को फर्स्ट मंडे है 25 लास्ट मंडे है। अब आप यहां पर चेक कर पाओगे कि आपका यहां पर क्या आ जाएगा 4 मंडे हो जाएंगे। क्लियर। बट फिर से आपको यहां पर एक बार समझने की जरूरत है बहुत अच्छे से, 4 मंडे और 4 फ्राइडे है, यदि आपने 4 को यहां पर मंडे मान लिया तो भाई 3 तारीख को यहां पर क्या रहा होगा संडे, 2 को क्या रहा होगा सैटरडे, और 1 तारीख को यहां पर क्या हो जाएगा फ्राइडे। अगर 1 तारीख को जो भी डेट होगा कंफर्म है वो 5 टाइम्स आएगा। अब यहां पर 1 तारीख को फ्राइडे आ गया, अब 1 तारीख को फ्राइडे आ गया तो अगेन आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर 4 फ्राइडे नहीं, मंडे तो आपने 4 कर लिए लेकिन फ्राइडे 5 हो जाएंगे। अब यहां पे और भी आपकी प्रॉब्लम, तो मंडे से तो हमको यहां पर रखने से नहीं बना। अब क्या हम यहां पे 4 को फ्राइडे कर सकते हैं, 4 को फ्राइडे अगर करते हैं तो 3 को क्या हो जाएगा, 3 को आपका यहां पर सैटरडे होगा, 2 तारीख को आपका यहां पर क्या होगा संडे हो जाएगा, और 1 तारीख को आपका अगेन यहां पर मंडे आ जाएगा। यहां पर आपको अच्छे से ये बात क्लियर हो गई होगी, अगर मंडे अगेन आ गया तो 5 मंडे हो जाएंगे, एक को ही है फिर आपको 8 को हो जाएगा, अभी आपको हमने बताया ये वाले आपके आ जाएंगे। तो फर्स्ट डे इतना तो क्लियर है, जो अक्टूबर का फर्स्ट डे है वो ना तो मंडे से स्टार्ट हो सकता है और ना ही फ्राइडे से हो सकता है। अगर हम यहां पर मंडे के बजाय, ध्यान से समझना, मंडे के बजाय यहां पे हम ट्यूसडे से स्टार्ट अगर करें तो ट्यूसडे, यानी इन 3 दिन में आपका मंडे फ्राइडे नहीं आना चाहिए बस, तो ट्यूसडे से स्टार्ट कर लो, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका फ्राइडे। तो अभी हमने गलत क्या कर दिया था, फ्राइडे, अच्छा मैं रिवर्स में जाने पे यहाँ पर थर्सडे आता है, मैं यहाँ पर सैटरडे कर गया था। तो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गई है कि आपका यहाँ पर अब क्या बन गया, 1 तारीख को यहाँ पर ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे, तो फ्राइडे आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब मंडे आपका नहीं आया तो मंडे के लिए आप क्या करोगे, मंडे के लिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 को हो जाएगा सैटरडे, 6 को यहाँ पर हो जाएगा संडे, और 7 को जाके आपका यहाँ पर बनेगा मंडे, यानी फर्स्ट जो मंडे होगा वो आपका 7 को होगा, और 7 में 7 प्लस करेंगे 14 21 28, तो 7 14 21 28 4 आपके मंडे हो जाएंगे, और फ्राइडे आपका 4 11 18 और 25 4 फ्राइडे हो गए, मैच कर गया। तो आपको यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई होगी कि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ कौन हुआ यहाँ पर ट्यूजडे। अगर फर्स्ट डे यानी फर्स्ट अक्टूबर को, ध्यान से समझो, फर्स्ट अक्टूबर को यहाँ पर ट्यूसडे है तो यहाँ पर उसने पूछा क्या है 20th नवंबर को पूछ रहे हैं, 20th नवंबर को कौन सा डे होगा, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ डेज कितने, फर्स्ट को आपको पता ट्यूसडे है,
तो अक्टूबर में नंबर ऑफ डेज कितने रिमेनिंग बचेंगे 30, क्योंकि 1 तारीख को तो कंफर्म कर दिया, रिमेनिंग जो बचे हैं वो 30 प्लस नवंबर में कहाँ तक जाना है 20, तो यहाँ प्लस 20, टोटल आपके पास नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे 50, 50 को 7 से हम जब डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 49, आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, हमेशा उस पर फोकस करना। रिमाइंडर आपका 1 आया है तो इसका मतलब ये है कि जो 20th को होगा वो ट्यूजडे से क्या होगा +1 होगा, जो रिमाइंडर आएगा वो आपको यहाँ पर ही बताता है। तो ट्यूजडे से यहाँ +1 करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा आंसर वेडनेसडे, यानी ऑप्शन नंबर आपका वही करेक्ट होगा जो यहाँ पे 20th नवंबर वेडनेसडे दिया गया था।